तत्सत। कृपा ही केवलम श्री परमात्मने नमः। आज जो है हम आपको बहुत ही सुंदर और रोचक एक कथा सुनाने वाले हैं, जो कि शंकर जी और पार्वती जी से संबंधित है। इस कथा में जो है हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, यह जानकारी मिलेगी इस कथा से। तो आइए जानते हैं। यह कहानी उस समय की है जब सती जी अपने पिताजी के यज्ञ में बिना बुलाए पहुंच गई थी। तो उनके पिताजी जो थे, उन्होंने बुलाया नहीं था शंकर जी को, तो वह उस यज्ञ हवन में जलकर प्राण त्याग दिए थे। त्यागने से पहले उन्होंने शंकर जी से एक वरदान मांगा था कि मेरा जन्म जब भी हो तब मैं आपकी ही पत्नी बनूं। तो उन्हें उस फल की और उन्हें उस वरदान की प्राप्ति हुई थी। तो उन्होंने राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया था। जब उनका जन्म हुआ हिमांचल के यहाँ पे, तो उनके घर में समृद्धि छा गई और वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर और मनोरम हुआ। वह सब देखकर एक बार नारद जी हिमांचल के यहाँ पहुँचे और उन्होंने उनकी पुत्री का ललाट और हस्तरेखा देखी। यह देखकर नारद मुनि जी बोले कि आपकी पुत्री बहुत ही सुंदर, सुकोमल, शांत स्वभाव की और पति के प्रेम को प्राप्त करने वाली होगी, तथा यह इसके गुण हैं। और अवगुणों में यह है कि इनका जो पति होगा वह जो है सन्यासी, जटाधारी और लापरवाह, नागों को गले में लपेटने वाला एक योगी होगा। यह सुनकर उनके पिताजी और माताजी पार्वती जी के बहुत ही चिंतित हो उठे। फिर नारद जी से इसका उपाय पूछा, तो नारद जी ने बताया कि इसका उपाय एक ही है कि इन लक्षणों वाले तो शंकर जी ही हैं। अगर आपकी पुत्री शंकर जी के लिए घोर तप करे, शंकर जी को प्राप्त करने के लिए, तो उनसे विवाह हो सकता है और यह जो अवगुण हैं यह गुणों में बदल जाएंगे, यह जो दोष है वह गुणों में बदल जाएगा। यह सुनकर कुछ समय पश्चात जब उनकी पुत्री युवा हुई, तो उनके पुत्री के पार्वती जी के स्वप्न में एक साधु आया और उन्होंने भी यही कहा कि जो भी नारद जी ने कहा है वह सही है। अगर आप तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो उनसे विवाह होने के पश्चात आपकी समस्त चिंताएं दूर हो जाएंगी। यह सब अपने माता पिता को सांत्वना देकर पार्वती जी घोर तप के लिए निकल गईं। तप करते हुए बहुत समय हो गया। तब सप्त ऋषिगण, जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और भी ऋषि हैं, वह आए पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए। पार्वती जी से कहे कि आप किसके लिए घोर तप कर रही हैं। पार्वती जी ने कहा, हम शंकर जी के लिए कर रहे हैं, शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। उन्होंने परीक्षा स्वरूप शंकर जी के विरुद्ध जो भी बोलना था बहुत ही बातें बोली कि आप उनसे क्यों विवाह करने वाले हैं। वह ना तो उनके पास सुंदरता है, ना तो संपत्ति है, ना ही कुलीन है, उनका आता पता नहीं कैसे जन्म हुआ। उनके पास संपत्ति का नाम पे सिर्फ चमड़े का जो लपेटा जाता है छाल है, और गले में जो है सांप लपेटे रहते हैं, शरीर पे भस्म लगाए रहते हैं। और उनसे विवाह करके क्या होगा। पार्वती जो
पार्वती जी थी जो वह बहुत ही अपने प्रण की अडिग थी। उन्होंने कहा, महानुभाव, आप जो कह रहे हैं भले ही सत्य हो, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि मैं जब भी विवाह शादी करूंगी तो शंकर जी से ही करूंगी। तब सप्तऋषियों ने कहा कि मैंने आपके लिए एक सुंदर वर चुना है जो कि वैकुंठ में श्री विष्णु जी हैं। तब पार्वती जी ने कहा, आप जो भी कह रहे हैं भले ही सही हो, लेकिन मैं निश्चय और इस पर्वत के समान अडिग और अटल हूँ। मेरा शरीर जब तक अब पूर्ण समर्पित शंकर जी के प्रति ही है, मैं अडिग रहूँगी। यह सब सुनकर सप्तऋषिगण उनको प्रणाम करके चले आए। कुछ समय बाद जो है एक ब्रह्मचारी जो है उनकी परीक्षा लेने आया। ब्रह्मचारी ने भी शंकर जी के विरुद्ध खूब भला बुरा कहा, लेकिन पार्वती जी को तनिक भी रास ना आया और शंकर जी वो उस ब्रह्मचारी जो उनकी परीक्षा करने आया था उस पर अति क्रोधित हो गई और इतना क्रोधित हुई कि उन्होंने उसे छुरी दिखाकर उसे मारने तक की धमकी दे दी। यह सब देखकर ब्रह्मचारी जो है अपने स्वरूप में आ गया, क्योंकि वह स्वयं ही शंकर जी ही थे जो कि पार्वती जी की परीक्षा करने आए थे कि पार्वती जी के अंदर कि शंकर जी के प्रति कैसा भाव, कैसा प्रेम, कैसी निष्ठा, कैसी लगन है। यह सब देखकर शंकर जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे प्रेम विवाह संपन्न किया। क्योंकि आज जो है 8 मार्च 2024 है, आज महाशिवरात्रि का दिन भी है, इसलिए हमने यह कथा कही। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने प्रण पर दृढ़ और अडिग अचल बने रहें और श्रद्धापूर्वक पूरी लगन से अगर कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें तो हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। जब भी हम बिना रुके किसी कार्य को करते रहते हैं तो हमें सफलता से कोई रोक नहीं सकता और उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्राप्ति हो ही जाती है। धन्यवाद।